हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों ये जान लीजिए आज डीआई में क्या चल रहा है, सरडी ना टेबुलेशन। आज तीसरा क्लास है और जो भी पढ़ा दिया जाएगा इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है बालक। ये जान लीजिए पेट का जो एग्जाम है आप 20 का 20 करके आओगे पेट में, और जो अदर एग्जाम होते हैं एसएससी बैंक रेलवे का, आप कोई भी एग्जाम दोगे ऐसे ही सवाल बनेंगे एसएससी में। एसएससी के सवाल हम देखें सरडी से जो क्वेश्चन उठाया था एकदम इजी, चाहो तो देखते उत्तर की प्राप्ति कर लो। ये तो बहुत टफ बता दे रहे हैं हम, ठीक है बालक। चलिए देखते हैं। और जो मैथ का जो प्रोग्रेस है, अब जो मैथ कंपटीशन पूछता है, पहले जो सवाल बनते थे 2018, 19, 20, 21 तक टफ थे, लेकिन 22, 23 जो सवाल बन रहे हैं मैथ का एकदम ईजी बन रहा है। एक अगर आप थोड़ा भी बहुत मैथ आ रहा मॉडरेट लेवल का, आप 25-25 तक मतलब 25-25 करके आओगे। कब? जब थोड़ा बहुत आता रहेगा तब, ठीक है। चलिए देखिए निर्देश, देखिए निर्देश नंबर 4 तक हो गया, आज 5 है। देखिएगा, निम्नलिखित तालिका में पिछले 5 वर्षों मतलब 2010 से 2014 में 5 कॉलेजों में डबल हो गया है। 5 कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है। जैसे देखिएगा कॉलेज ABCDE 5 कॉलेज हैं। ए का है वर्ष है, ये इनकी संख्या है। जैसे हम कहते हैं 2010 में कॉलेज ए में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप कहोगे 400 ना। अगर हम कहें 2011 में कॉलेज बी में कितने विद्यार्थी, तो आप कितना कहोगे 300। सही बालक। चलिए अब आ जाइए आप सवाल पे। ये देखिए पहला सवाल, देखिए बालक, पहला देखिए सवाल। वर्ष 2014 में कॉलेज सी में कितने विद्यार्थी दाखिल हुए, दशमलव के 1 स्थान तक बताना है। मान लीजिए इसमें 2 स्थान तक दिया गया है, ठीक है। देखिएगा ए का है कॉलेज ए है, बी है, कॉलेज सी है, कॉलेज डी है, कॉलेज ई है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि 2014 में, अगर हम 2014 को उठाया जाए, ये 2014 हो गया, ये सब दाखिल विद्यार्थी हो गए 2014 के। अगर 2014 दाखिल विद्यार्थी कितना है, अगर हम कहें ए में तो कहोगे 420, अगर हम बी की बात करें तुरंत ही कहोगे 290, सी की बात करें 340, और डी की बात करें कितना 480, ई की बात करें 480। बालक अगर हम जोड़ दें तो आप कहोगे कितना 2010 विद्यार्थी 2014 में कॉलेज ABCDE में का हुए थे, दाखिल हुए थे। लेकिन आपका कंडीशन आप रखे हैं कि भैया हमें बताना है सी वाला, तो सी में कितने लोग दाखिल हैं 340। इसका परसेंटेज बताओगे 340 बटा 2010। परसेंटेज चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे बालक, 100 से गुणा कराओगे। 0 0 से कैंसिल हो गया, अब तो कटेगा नहीं बालक। आएगा कितना 3400 बटा 201 आएगा, 3400 बटा 201। अब कहानी आवा कंसलेशन मेथड पर यूजिंग कॉमन सेंस। अब देखिएगा अगर हम कहें कि 3400 बटा 201 है, अगर हम इसमें भाग दें, अगर हम इसको हम लिख सकते हैं, अगर बालक इसको हम लिख दें, देखिएगा अगर इसको हम लिख दें 3400 बटा 200, तो कितना बार जा रहा है बालक, 17 बार। कब? जब इसको 1 कम किए हैं। हाँ, अगर हम इसको 1 बढ़ाएंगे 17 से कम जाएगा कि नहीं, बोलो 17 से कम जाएगा ना। तो जब यहां से अगर हम 1 कम कर दिए 17 दूना 34, देखिए 2 0 से कट गया, 17 दूना 34 मतलब 17 बार जाएगा। लेकिन अगर इसको हम 1 बढ़ा दिए यहाँ जाहिर बात 17 से कम बार जाएगा। तो यहाँ जो 17 से जो भी आंसर आएगा 17 से कम आएगा, समझ रहे हो ना। अब 1 ही बढ़ाए हो लगभग 16 पॉइंट कुछ आएगा या 15 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन 17 और 17 से अधिक नहीं आएगा। तो बालक 17 से अधिक है ये भी कैंसिल, 17 से अधिक है ये भी कैंसिल, 17 से अधिक ये भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। समझ में आया कैसे भाग कराना है? हाँ, कैसे कराना है, 1 कम नहीं, यूजिंग कॉमन सेंस से। सही है। कहीं जरूरत पड़ेगी 1 कम करेंगे, अगर 1 कम होता तो 1 बढ़ा देते, तो जो आपका आंसर आएगा लगभग में आएगा, करीबी मैटर में आएगा, तो आप घटा बढ़ा के आंसर कर सकते हैं आराम से। ये अक्सर डीआई का पार्ट है, डीआई में ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। सही बालक। डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। हो गया, बहुत तेज हो। चलिए हो गया।
आप लोग क्या लो इधर बैठ जाया करो, आप लोग ज़्यादा परेशानी मत उठाइए। देखिएगा, वर्ष 2012 में कॉलेज ए और बी में दाखिल कुल विद्यार्थियों की संख्या तथा वर्ष 2013 में कॉलेज डी और ई में दाखिल विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात क्या है? बोलो। हाँ, सवाल है वर्ष 2012 में, ठीक है, सवाल है बालक वर्ष 2012 में कॉलेज ई और बी में दाखिल कुल विद्यार्थियों की संख्या और वर्ष 2013 में डी और ई में दाखिल कुल विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो बताना है। रेशियो, अब अगर हम 2012 की बात करें, इसमें ए और बी हैं, तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी, ऑप्शन सी ए प्लस बी। और किसकी बात हो रही बालक? 2012 की। 2012 में ए कितना है? 370 और बी कितना है? 250। तो 370 प्लस 250, इस बात से सहमत हो आप लोग? हाँ। और आगे कहा गया है बालक 2013 में किसको उठाना? डी और ई को। हाँ, 2013 में किसको उठाना? डी और ई को। तो 2013 में किसको उठाओगे? डी फॉर डिफाल्टर, ई फॉर एलिफेंट। तो कितना? डी प्लस, अगर ई को उठाओगे रेशियो में तो कितना? 420 और प्लस कितना? 430। आप मेरे दोस्त, मेरे बालक, अब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ई 620 और कितना? 850। सही है, 0 0 कैंसिल हो गया। 62 संबंधे 85 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है, 62 संबंधे 85। बहुत इजी सवाल है ना, घबराने वाली कोई बात है नहीं। छापिए तुरंत, तत्काल। हो गया? बहुत तेज हो आप लोग। लगाइए। हो गया? चलिए देखिए, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिएगा, डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत तगड़ा सवाल है। सभी वर्षों के दौरान कॉलेज डी में औसतन कितने प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं? किसमें? कॉलेज डी में। देखा, सभी वर्षों के दौरान कॉलेज किसमें? डी में। तो सभी वर्षों के दौरान का है कॉलेज डी में औसतन कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं? तो औसत बराबर का होता है? पता होगा। औसत बराबर होता का है? योगफल बटा नंबर। औसत बराबर योगफल बटा नंबर होता है। तो आप क्या करोगे? इसको जोड़ दोगे, कितना? 0 0 0 0 0, ठीक, 5 3 8 7 15, 15 2 17, 17 8 25, हाथी लगा 2, 4 4 8 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 2250। तो औसत बराबर योगफल बटा नंबर होता है। तो बालक इसका एवरेज हो जाएगा 2250। और कितना नंबर हैं? 1 2 3 4 5 बटा कितना? 5 कटेगा, 5 करना 5, 5 चौक 20, 5 हम 25, 450 कहीं दिख रहा है? डी। सही है, बहुत सस्ता सवाल है, समझ में आया? छापो छापो तुरंत, तत्काल। बोलो, हो गया? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। डाउट नहीं होना चाहिए, जो चीज़ डाउट हो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स कमेंट करिए, आंसर तुरंत आप लोग बताना है, ठीक है, तत्काल में।
और देखते हैं ये आंसर, ये वाला क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन बालक बताता है। 2013 में कॉलेज ई में अध्ययन करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या, 2013 में कॉलेज बी, सी और डी में अध्ययन करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना % है। अब आपको बताना, देखते सबसे पहले किसका आंसर आता है, बोलो। दिख नहीं रहा का? दिख रहा है, चलिए। बोलो। ऑप्शन बी फार बॉय 39.09, 39.09 बता रहे हैं। देखिएगा, वर्ष 2013 में कॉलेज ई में अध्ययन करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या, वर्ष 2013 कहाँ है, यहाँ पे, और ना वर्ष 2013 में कॉलेज ई में, वर्ष 2013 ये है, और कॉलेज ई कहाँ है बालक है, 430 हो गए। आगे कहा गया है मेरे दोस्त, वर्ष 2013 में बी, सी, डी, वर्ष 2013 में बी को उठाना है, सी को उठाना है, डी को उठाना है, तो किसको किसको उठाओगे, बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना बालक, 310 प्लस 370 प्लस 420, तो कितना आएगा, 3 3 6 6 4 10, तो ऐसे ही हो गया, 1100 आएगा, टोटल 1100 आएगा ना। कितना आ गया बालक, 1100 आएगा। अब का कितना % है, तो % बराबर 430 बटा 1100 इंटू बालक कितना 100, 2 0 2 0 निपटा, 430 बटा 11 बचा, तो 11 तिया 33 बचा, कितना आपका 10 हो गया 100, 11 9 99, 39 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो 39.09 आपका आंसर आ जाएगा, इतना %। समझ में, ऐसे लगाना है, डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में। सबसे पहले किसका आंसर आया था, आकाश, बहुत सही, तेज बालक हैं आकाश, टॉप करेंगे इस बार SSC GD में। अरे टॉप करोगे तो मीडिया वाले आएंगे। हाँ, सही कह रहे हैं नहीं, लेकिन सबसे एक बात है, जैसे देखिए अपने भारत में अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो लोग रील बनाते हैं, खड़े हो जाएंगे मोबाइल लेके, अभी जिंदा है, अरे उसकी सांस इधर मुकर। लेकिन अमेरिका में अगर आपका एक्सीडेंट हो गया विदेश में, आप सीधा हॉस्पिटल में दिखोगे, वहाँ रील नहीं बनाया जाता। यहाँ न्यूज़ों वाले को होता है, यहाँ न्यूज़ वाले, अगर आप डूबते रहोगे तो भी माइक, आप बताइए डूब रहे हो कैसे लग रहा है यार। अब न्यूज़ बनाना जरूरी है, उसको बचाना जरूरी है, सही कह रहे नहीं। अरे इसके पहले जो अपने भारत में इसके पहले कहा था ना, जैसे किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता था तो लोग डरते थे ले जाने के लिए हॉस्पिटल में, क्यों, हाँ उनको ही थाना दौड़ाना शुरू, बताइए कैसे हुआ, कब हुआ, कौन है ये, लोग मरने के लिए छोड़ देते थे। तब कानून अब लागू हो गया है कि किसी का एक्सीडेंट हो, आप हॉस्पिटल में या थाने में आप कॉल कर दीजिए, आपको मतलब आपसे उनसे कोई वास्ता नहीं है, सही कह रहे हैं ना। अब यही होना चाहिए। अच्छा बताइए, किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब जब आपस पूछताछ करेंगे तो आप लेके जाओगे उनको, सही कहना नहीं। पता नहीं कैसे कैसे कानून बना था। निर्देश नंबर 6 लिखिए, निम्नलिखित तालिका में विभिन्न कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या के प्रतिशत और लड़कों एवं लड़कियों के अनुपात को दर्शाया गया है। विद्यार्थी की कुल संख्या कितना है बालक, 1800।
बहुत तगड़ा सवाल है। लिखिए लिखिए फटाफट। ठंडा लग रहा है का यार? आप ही सबको, हमें ठंडा लग रहा है। हो गया। ये का है? कॉलेज है। ABCDEF कितना कॉलेज है? छह कॉलेज है। ये विद्यार्थियों का परसेंटेज है। कॉलेज ए में कितना विद्यार्थी? 20%। कॉलेज बी में कितना विद्यार्थी बालक? 18%। कॉलेज सी में 14%, डी में 22, ई में 10 और EF में 16%। ये विद्यार्थियों का है परसेंटेज है। ये लड़के और लड़की का है रेशियो है। ठीक है। अगर 4 लड़का होंगे 5 का होंगे लड़की होंगे, का है रेशियो है। ठीक है, बड़ा स्टैंडर्ड सवाल है ये। हो गया। चलिए सवाल नंबर पहले पाते हैं। लेकिन ये सवाल बहुत स्टैंडर्ड है बालक, इसको जो लगा लेंगे वो बधाई पात्र होंगे, और जो पहला आंसर बता देंगे वो सुपर बधाई पात्र होंगे। सही है? बधाई नहीं, सुपर बधाई। हो गया। पहला सवाल देखिए, यदि 10% लड़कियों को एक कॉलेज ए से कॉलेज ई में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो कॉलेज ई में लड़कियों की प्रतिशत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? जो बता लेंगे उनको मिलेगा का पेन ना 500 रुपये ले लिहा। कितना छोटा रह दिखेगा? दिख तो रहा है ना? दिख रहा है ना वहां से? हाँ हाँ, बस वही हो गया। और का आ जाइए बालक, देखिएगा बालक, यदि 10% लड़कियों को कॉलेज ए से कॉलेज ई में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। अगर हम कहें बालक 10% लड़कियों के कॉलेज ए से कॉलेज ई में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगर कॉलेज ए की बात करें तो हम कहें 20% विद्यार्थी हैं, जिसमें 4 संबंधे 5 का रेशियो है। अगर 4 लड़का हों तो 5 का होंगे बालक लड़की होंगे। ठीक है, इस बात से सहमत हो। अब हम कह सकते हैं ए वाली बात किया जाए तो कितने परसेंट? 10%। हम एक ही लाइन में लगाएंगे और निर्देश में दिया गया था कुल विद्यार्थियों की संख्या 1800। हम निकालेंगे 1800 का कितना बालक? 20% अगर निकालेंगे तो आप बताओ विद्यार्थियों की संख्या निकलेगा? हाँ, 1800 का 20% का कितना? 5/9। 5 लड़की हुई तो 4 लड़का हुई, 5 लड़की कितने? 5 4 9 में। ठीक, इंटू कुल एक ही साथ लगा दे रहे हैं। ठीक है, और इंटू, अब देखिएगा लड़कियों को देना कितना है? 10%। किसको? ई को। अब ये बताइए, अब यहां से लड़कियों की संख्या निकल के आएगा, लेकिन इसमें से क्या करना? 10% लड़कियों को हमें के का दे देना है? ई को दे देना। ठीक है बालक, डायरेक्ट आ जाएगा। अब हम निपटाएंगे, काहे नहीं निपटाएंगे? 4 0 4 0 हम निपटा दिए। 9 का 9 9 9 दूना 18, 2 दूना 4 5 20। 20 लड़कियों किसको देना पड़ेगा? ई को देना पड़ेगा। किसको? ई को।
इस बात से सहमत हो? अब देखिएगा, अब ना अगर हम आपसे पूछें ई में लड़कियों की संख्या कितना है? हाँ, ई में गर्ल कितना है बालक? ई में अगर हम गर्ल की बात करें तो आप तुरंत कहोगे बालक 1800 है ना। 1800 का कितना? 18% ई वाला है ना, 10%। 1800 का 10% बटा कितना? 100। और देखिए लड़कियां कितना है? 2 संबंध है 3 के अनुपात में। अगर 2 ठो ही लड़का तो 3 ठो ही लड़की, तो कितना इंटू कितना बालक? 3 बटा 3 2 5। इस बात से सहमत हो? सही है। अगर हम कहें आपसे, हे इकाई से मिटा दें थोड़ा रच के, अगर हम कहें 1800 का हम 10% निकालें, 1800 के 10% निकालें, यहाँ कॉलेज ई में क्या निकलेगा? विद्यार्थी निकलेंगे। कॉलेज ई में विद्यार्थी निकलेंगे, 2 जीरो 2 जीरो से कटेगा कितना? 180। अगर हम पूछे कॉलेज ई में विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 180। सही है। अगर हम कहें कॉलेज ई वाली बात हो रही, यहाँ से ई वाली बात हो रही बालक। अब कॉलेज ई में अगर हम लड़कियों की संख्या बात करें, 180 का कितना निकालोगे? 3 बटा 5 हो गया। अब इसको कटाओ, 5 का नाम 5, यहाँ 5 यहीं 15, 5 छक 30, 108। 108 लड़कियां होंगी, तब ले 20 लड़की और दे दे आप, 20 लड़कियां और दे दोगे तो टोटल कितना लड़कियां हो जाएंगी? 128 लड़कियां हो जाएंगी कि नहीं बालक? पहले अब कहा गया है लड़कियों की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई? पहले लड़कियों की संख्या कितना था? पहले फर्स्ट टाइम लड़कियों का जो था संख्या 3 था, लेकिन कितने में? 3 2 5 में गुड़े कितना? 100 यार, 100। तो 5 करना 5 5 दूना 10, 20 तिहाई 60% पहले लड़कियों की संख्या था। लेकिन अब लड़कियों की संख्या सेकंड राउंड कितना हो जाएगा? हाँ बालक कितना? 128 लड़कियां होंगी इन बालक, कितने में? 20 में नहीं, 128 लड़कियां होंगी। कॉलेज ई में कितना विद्यार्थी थे? 180। अरे 20 ठे हुआ जी, 20 थे तो इसमें भी प्लस होगा, कितने हो जाएंगे? 200। कितने में बालक? 200 में। समझ में आया? अब इंटू कितना? 100। 2 जीरो 2 जीरो से कट गया, ठीक है ही कितना? 64। तो कितना आया बालक? 64% आया। वृद्धि 60 से 64 कितने % वृद्धि हुई? 4% की। बोलो सही है? लगा पाए थे? हम सुने थे, बात तुक्का की थी इसलिए इग्नोर कर दिए। सुने थे। अब तुक्का से थोड़ी काम चलेगा। क्या कह रहे हैं भाई? कह रहे हैं का सुमन? हाँ सही है ना। चलिए बहुत तगड़ा सवाल था ना ये, समझ नहीं आ? तुक्का लगा के बैठे हो तब कहाँ समझ में आएगा? बात पैसे की हो, बहुत तगड़ा सवाल है, नोट कर लीजिए फिर समझा दे। ऑनलाइन वाले बालक तो समझ गए होंगे, ऑनलाइन वाले बालक हमारे बहुत तेज हैं ना। बहुत तेज हैं ये लोग, ये जान लीजिए। अब डेली क्लास मिलेगी, अब तो क्लास कोई समस्या नहीं है। अब डेली ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग हमेशा क्लास मिलेगा, आप लोग घबराइएगा मत। एक बार मैथ रीजनिंग पूरा डिटेल्स पढ़ा देंगे और तब यूट्यूब पर से हटवा लेंगे, तुरंत बनवा लेंगे ऐप, तब वही शुरू। एक बार पूरा मैथ रीजनिंग फ्री पढ़ाएंगे, एक बार यही फ्री पढ़ाएंगे, लोग तब हमें कहेंगे हल्के में लेंगे रे, और जब उसी का पैसा लेंगे तब मजा आया, रे पैसा ले रहे हैं यार। जितना पैसा अब है, देखिए कपड़े वाले दुकान में चले जाइए,
दोनों टी शर्ट समान रहेगा, कपड़ा भी समान समान एकदम सेम टू सेम रहेगा। एक टी शर्ट रेट बता दिया जाए 550, एक 400, कहा 550 वाले में कुछ अलग क्वालिटी होगा। लोगों की मानसिकता में फिट हो गया है। अरे नेता होता देखते नहीं हो, कोई नेता वहां एक 4 व्हीलर चलाए, कहा अरे यार तो एकदम लपू झंगा है, इसको वोट दोगे। अब है 20 4 व्हीलर लेकर आओ, तब आप खुश हो जाओगे। अरे तुम्हारे अब्बा की खून पसीने कमाई को लेकर 20 4 व्हीलर घूम रहा है, अपने बाप कमाई नहीं घूम रहा है, तुम्हें ही लूट रहा है, हमें भी लूट रहा है। ये हाल है कहाँ? अपने भारत में। चलिए हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए समझ गए होंगे ना, आ गया ना? एक बार फिर समझा दे। चलिए देखिएगा, मिटा के तब समझाएंगे क्या दिक्कत है। लेकिन सवाल बहुत तगड़ा है बालक के। सवाल बहुत स्टैंडर्ड था, फिर एक बार बता दे रहे हैं, घबराइएगा मत आप लोग। देखिएगा, अगर हम कहें बालक यदि 10% लड़कियों को कॉलेज ए से कॉलेज ई में स्थानांतरित कर दिया जाता है, पहले कॉलेज ए में कितने मतलब विद्यार्थी हैं और कितने परसेंट स्थानांतरित किए गए, पहले हम ए देखेंगे। तो कॉलेज पूरे टोटल विद्यार्थी हैं 1800 में कॉलेज ए में कितना है 20% बटा कितना 100 इंटू बालक लड़कियां कितना है 5 बटा 5 4 9, सही है। ट्रांसफर कितना कर रहे हो 10% ना, 10% लोग को क्या कर दे रहे हो बालक, ट्रांसफर कर दे रहे हो। अब निपटेगा 1 2 3 4 0 निपट गया, 9 करनम 9 9 दूना 18, कितना आया बालक 20। तो 20 लड़कियों को क्या करोगे आप, ट्रांसफर करोगे, किसको दोगे, ई को। हाँ, अब पहले ई में, अब यहाँ से ई वाली कहानी शुरू हो गया। अब ई में पहले हम कुल विद्यार्थी निकालेंगे, कुल विद्यार्थी। ई में अगर कुल विद्यार्थी की बात किया जाए तो टोटल 1800 में ई में कितना परसेंटेज है 10%। तो 1800 का अगर आप 10% निकालोगे बटा 100 कर दोगे, 0 0 से कैंसिल हो गया, 180 कुल विद्यार्थी हैं बालक। हाँ, 180 विद्यार्थी में लड़कियां कितनी हैं, तो हम कहेंगे 180 इंटू लड़कियां कितनी होंगी 3 बटा 5। अब इसको कटाओगे कितना बार जाएगा 36 तिहैया 108। अब लड़कियां को इसमें ट्रांसफर करोगे तो प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 128 ना। लेकिन अब बात समझिए, पहले राउंड में लड़कियों का परसेंट कितना था, इसमें 3 बटा 3 2 5 गुड़े कितना 100 बराबर कितने के 60% होगा। लेकिन दूसरे राउंड में कितना हो जाएगा, बात समझिए, 128 लड़कियां अब कितने में, पहले 180 है ये रहा, अब 20 टाइम यह तो बढ़ गया है। हाँ, कितना हो जाएगा 200 बटा कितना 200। परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे 100 से, 2 0 से कट गया, भाग दे दिए बालक, कितना आएगा 64। तो वृद्धि 60 से 64 कितने के 4%। समझ में? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए लगाइए, कॉलेज ए और बी कॉलेज में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या में रेशियो बताना है। बोलो, कॉलेज ए में और कॉलेज बी में लड़के और लड़कियों की संख्या में रेशियो का मतलब समझ रहे हो, कॉलेज एक लड़के की संख्या कॉलेज बी के लड़के की संख्या एक में ले लीजिए, और दूसरा बताना है कॉलेज एक लड़कियों की संख्या कॉलेज बी की लड़कियों की संख्या, इसी का बता देना, आपको रेशियो बता देना है। हिंट दे दिए, अब लगाइए, कमेंट करिए, तुरंत आंसर कमेंट किया करो, मौका देते हैं आप लोग को थोड़ा सवाल लगाने के लिए, ठीक है। अब आप लोग सोचते हो कि सर जी सोचता रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अरे फटाफट हम ही लगाएंगे तो आप क्या करोगे यहाँ पे, हाँ, जब कुल हम ही लगाएंगे तो परीक्षा में भेज देना, हम ही लगा के चले आएंगे, है नहीं। ऑप्शन डी। चलिए देखिएगा, कॉलेज ए और कॉलेज बी में लड़के और लड़कियों की संख्या में कुल अनुपात बताना है। अगर हम कहें बालक देखिएगा,
कुल मिला के 1800 हैं। कुल मिला के कितने छात्र हैं? 1800 हैं। कुल विद्यार्थी 1800 हैं, तो 1800 कॉमन है, एक उठाओ या मत उठाओ कोई मतलब ही नहीं है। समझ रहे हो ना? तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो कॉलेज ए की बात किया जाए तो कॉलेज ए में कितना? 20%। देखिएगा कॉलेज ए में कितना बालक? 20% इंटू, पहले बॉयज निकाल रहे हैं, बॉयज तो 20% है, और इंटू लड़के कितना है? 4/5 4 9 प्लस कॉलेज बी में कितना है? 18%, लड़के कितना? 1/3 हो गया बालक। हाँ, अब लड़कियों देखिए, गर्ल देखिए बालक, कॉलेज ये कितना है? 20%, लड़कियां कितने? 5 5 4 9 प्लस 18 इंटू लड़कियां कितने हैं बालक? 2, कितने में? 2/3। समझ में आया? ये भी का है परसेंटेज, ये भी का है परसेंटेज, और हाँ सब परसेंटेज निपटेगा, दोनों तरफ परसेंटेज है तो निपट नहीं जाएगा। अब देखिए कटाइए, ना कटे, एक हाँ 3 1 9 3 3 6 18 है ही कितना? 20 चौक 80/9 और प्लस कितना? 6 अनुपाते, अरे छतरी 18। हाँ देखो कहीं के 6 करना 3 करना 3 3 6 18 20 पंजे 100/9 और प्लस कितना? 6 दूना 12 हो गया। 9 6 54, 180 में 54 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 180 में 54 जोड़ दोगे 100, देखा 9 6 54 134 यार, ठीक है। अब ये कितना? 12 9 108 और प्लस 100 208/9, यहाँ भी तो बटा 9 रहेगा। अब कटा दीजिए, अब इसको कटाओगे कितना? 67, अब इसको कटाओगे 104, तो 67 संबंध 104 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, 67 संबंध 104। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था ये सब। डाउट है किसी को? नो डाउट। चलिए आज सवाल लगा नहीं पा रहे हो आप लोग? अब जितने सवाल चलेंगे सब स्टैंडर्ड लेवल आएंगे। ठीक है बालक, हो गया? पढ़ा जाए आगे। हो गया? चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल, शायद सब 2 ही हुआ है ना, अब जगह चलो। लड़के और लड़कियों की कुल संख्या के बीच प्रतिशत अंतर किस कॉलेज में सबसे कम है? जो अब बताइए, बताइए देखते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन वाले बच्चे बताते हैं कि ऑफलाइन वाले, और सबसे पहले बच्चे या बच्ची देखते हैं कि सबसे पहले कौन बता पाता है। बोलो। बोलो। 45 सेकंड का समय है आपके पास, 45 सेकंड का। ऑप्शन बी, मतलब ऐसे सबसे न्यूनतम लड़के और सबसे कम लड़के और लड़कियों के बीच सबसे कम किसमें अंतर है, यही बताना है आपको। हाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर डी ना। पहले ये देखिए बालक, हम आपको बता दे रहे हैं, सब में देखा 4 5 1 2 4 3 6 5 2 3 9 7, जिसमें देखा सब में अंतर समान ही है,
तो जिस भिन्न का मान सबसे बड़ा रहेगा उसका अंतर सबसे कम रहेगा, जिस भिन्न का मान सबसे छोटा रहेगा उसका अंतर सबसे ज्यादा रहेगा। जिस भिन्न का मान सबसे बड़ा रहेगा उसका अंतर सबसे कम रहेगा, और जिस भिन्न का मान सबसे बड़ा छोटा रहेगा उस भिन्न का अंतर सबसे कम रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। समझ में आया? फिर से बता दें यार थोड़ा ना, जिस भिन्न का मान बड़ा रहेगा उसका अंतर सबसे कम रहेगा, और जिस भिन्न का मान सबसे छोटा रहेगा उसका अंतर सबसे बड़ा रहेगा। तो सबसे बड़ी भिन्न देखो यही दिख रहा है, तो किसमें दिख रहा है? डी में, यही करेक्ट हो गया। अब लेकिन ना समझ में आओ तो ऐसे नहीं निकालना, निकालना कैसे है? इसका अंतरवा कितना है? 1, कितना 5 4 9, परसेंटेज में चेंज कर लो, कितना आएगा? 11% के लगभग आएगा। समझ में आया? अब इसकी बात करें, अंतर कितना? 1, कितने के? 3, गुणे कितना? 100, 33% लगभग आएगा। इसकी बात करें, अंतर कितना है बालक? 1 4 3 7, गुणे कितना? 100, 14 7 98, 14% लगभग आएगा। इसकी बात करें इसकी, तो कितना? 1 और कितने पे? 6 5 11, गुणे कितना? 100, लगभग 9% लगभग आएगा। अब इसकी बात करें है इसकी तो कितना? 1, कितना? 3 2 5, गुणे कितना? 100, 20% लगभग आएगा। इसकी बात करें 2 बटा कितना? 16, गुणे कितना? 100, कटा दोगे कितना? 8, 12.5% एकदम फिक्स आएगा। अब बताइए सबसे कम अंतर किसमें आए? 11 33 14 9 20 और कितना? 12.5। तो 9 वाला सबसे कम है। 9 वाला है कौन? है ए का है डी। हाँ, आज सब एकदम मुरझा गए हो। ये सब सवाल एकदम क्वालिफाई कराने वाले सवाल हैं, ठीक है? ये सब एकदम क्वालिफाई कर, एकदम आपको इस पार से उस पार ढकेल देंगे। हाँ, वर्दी पहन के आओगे, लगेगा हाँ कोई आया है, तब जलवा बिखेरना गांव में। समझ में आया? नौकरी वाले पोजीशन खूब बनाते, सही बात, पैसा कमाते हैं, दौलत शौहरत इज्जत सब मिल जाता है, पोजीशन नहीं बनाएंगे? हाँ हाँ, अरे बहुत बच्चे नहीं लगाते हैं। मेरे जैसा बनने की कोशिश मत करिए, और पुले बैठ के सुट्टा मारते हैं। अब भैया तुम्हारे जैसा कौन बनेगा? तुम्हारे जैसा कौन बनेगा? तुम खुदा ही खत्म हो। हाँ, हो गया? क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे सवाल है कि नहीं। ऑनलाइन वाले बालक समझ में आ रहा है?